बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हम इस यूनिट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि हमारे पास एथिक्स आता है, नर्सिंग एथिक्स है, बायो एथिक्स है, उसके अलावा वैल्यू है, बिलीव है, मॉरल, एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट है, डिलीमा है, एथिकल डिलीमा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ द एथिक्स इन नर्सिंग। फिर है हमारे पास रिव्यू क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, और फिर 4 नंबर पे हमारे पास आता है डेवलप करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। तो सबसे पहले हम एथिक्स की बात करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 छोटी छोटी डेफिनेशन है, सबको वन बाय वन देखते हैं। एथिक्स क्या है? हमारे पास ग्रीक वर्ड्स इथोस से निकला है, जिसका मतलब है कस्टम और करेक्टरिस्टिक। यानी क्या है हमारे पास? इज़ अ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। यानी हमारे जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हैं, हमारे ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीके हैं, या दूसरे अल्फाज में हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग पीपल, कि जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे तौर तरीके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो लोगों के अंदर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम उन्हें सलाम करते हैं, तो यानी हम ये एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हम बाहर से गए हुए हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे सलाम करें। यानी ऐसे तौर तरीके जो कि हमारे अंदर ही मौजूद होने चाहिए। तो यानी ऐसे बिहेवियर, ऐसे प्रिंसिपल जो लोगों के अंदर मौजूद हों, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एथिक एक ऐसा सिस्टम है, यानी मॉरल रूल्स का, प्रिंसिपल का, कि जो कि क्या कर रहा होता है, प्रोफेशनल कंडक्ट, यानी स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट। यानी अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, हम माशरे में जो रहते हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग स्टाइल जो है कि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे अखलाकियात क्या हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो बेसिकली जो एथिक्स है वो हमें डिफरेंस बताती है सही और गलत का। यानी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज़ कॉल्ड एथिक्स, कि हमें जो है क्या चीज़ सही है, हमें किस चीज़ को अपनाना चाहिए, और जो गलत है हमें उससे परहेज़ करनी चाहिए। तो ये हमारी एथिक्स कहलाती है। उसके अलावा है बायो एथिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, और एथिक मीन वही अखलाकियात। तो एथिक्स ऐसी एथिक्स जो कि अप्लाई हो रही हो लाइफ पर। एग्जाम्पल जैसे दी हुई है इन्होंने कि अबॉर्शन है या यूथनेसिया है। तो ऐसी जो एथिक्स है जो कि अप्लाई हो रही है लाइफ पे, यानी उसका लिंक जो है, उसका रिलेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी से हो, तो उसे हम बायो एथिक्स कहते हैं। जैसे कि अबॉर्शन, अब ये है कि अबॉर्शन में भी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ। अबॉर्शन का मतलब है कि आप जो है बेबी को टर्मिनेट कर देना। तो अब और यूथनेसिया का मतलब है कि एक मर्सी किलिंग, यानी आप किसी को इंजेक्शन के ज़रिए से आप जो है, या फिर किसी और मेथड से आप उसे किल कर दें। तो यानी जो हमारा लाइफ से रिलेटेड होगा, ऐसी एथिक्स जो कि हमारी लाइफ के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, वो बायो एथिक्स कहलाएगी। उसके अलावा हमारे पास है नर्सिंग एथिक्स। यानी नर्सिंग ऐसा एथिक्स जो कि तमाम एथिकल इश्यूज़ जो कि इन्वॉल्व हो रहे होंगे हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस में, वो हमारी नर्सिंग एथिक्स कहलाएगी। फिर हमारे पास आता है वैल्यू। वैल्यू क्या है? हमारे पास ऐसे बिलीव और एटीट्यूड होते हैं, यानी हम किसी चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, आइडिया हो, एक्शन हो। तो यानी किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, वो हमारी वैल्यू कहलाती है। फिर हमारे पास बिलीव आता है। बिलीव हमारे पास क्या होता है? इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन दैट वी एक्सेप्ट एज ट्रू। इट इज़ बेस्ड ऑन द फेथ, नॉट ऑन फैक्ट। यानी इसके अंदर हम विदाउट किसी प्रूफ के एक अंधाधुन जो बिलीव करते हैं, अंधाधुन यकीन करते हैं, जिसके लिए हमें हमारा एक अकीदा होता है, जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो जो कि मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिहाज से जो बात हो रही होती है, तो वो हमारा बिलीव कहलाता है। फिर हमारे पास मॉरल आता है। मॉरल क्या होता है? किसी भी इंसान की पर्सनल कन्विक्शन होती हैं जो कि उसे बताती हैं क्या चीज़ उसके लिए सही है, गलत है, क्या चीज़ अच्छी है, बुरी है। तमाम सिचुएशन के अंदर वो मॉरल कहलाती है। एटीट्यूड का क्या मतलब है? यानी हम एटीट्यूड क्या मतलब है कि फीलिंग और इमोशन, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। किसी भी पर्सन के फीलिंग और इमोशन किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या कोई आइडिया। यानी फीलिंग का क्या मतलब है? एटीट्यूड का मतलब है फीलिंग टुवर्ड्स अदर। तो किसी भी पर्सन की फीलिंग, इमोशन जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए हो, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है, जो कि ये जज किया जाता है। गुड बैड भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारे पास? ये मेंटल स्ट्रगल है। मेंटल स्ट्रगल क्या है कि जब दो अपोजिट नीड्स सामने आती हैं, यानी हर शख्स जो है उसकी अलग नीड्स होती हैं, अलग विशेज़ होती हैं। तो जब दो पर्सन हैं, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, यानी उनका आपस में
मुतनाज़ा हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक क्लास है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट हैं। अब कुछ स्टूडेंट की ये राय होगी कि जो टीचर है वो उन्हें बोर्ड पर पढ़ाए, मार्कर से पढ़ाए। कुछ स्टूडेंट की राय होगी कि वो उनसे रिटन वर्क करवाए। कुछ की राय होगी कि उन्हें पावर पॉइंट पर पढ़ाए। तो यानी डिफरेंट विशेज़ हैं, हर एक की अपोजिट नीड्स हैं। तो ये अपोजिट नीड है, इनके दरमियान में क्या हो सकता है, मुतनाज़ा हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, यानी मेंटल स्ट्रगल है जो कि इनकम्पिटेबल और अपोजिंग नीड से आती है, अपोजिट जो विशेज़ होती हैं उनसे होता है। उसके बाद हमारे पास डेलिमा आता है। डेलिमा क्या है, हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है दैट हैव नो सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन। यानी डेलिमा के अंदर दोहरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नज़र नहीं आता। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे पास 2 क्रिटिकल पेशेंट हैं और 1 वेंटिलेटर है। तो ऐसी कंडीशन में हमने किसको बचाना है, क्या करना है, यानी दोहरी प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारा डिलेमा कहलाता है। एथिकल डिलेमा का क्या मतलब है कि इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट इज़ ऑफन इन्वॉल्व एन अपेरेंट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरल क्लेम्स इन विच to obey one would result in the ट्रांसग्रेसिंग अनदर। इसके अंदर क्या होता है, एथिकल डिलेमा की भी वही एग्जांपल आ रही है कि यानी वही पर्सन, अब हमारे पास एक की एज 35 और एक की एज हमारे पास 60 है। तो अब हैं तो दोनों पर्सन हैं, दोनों इंसान हैं, तो हमने किसकी लाइफ को बचाना है। तो यानी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की जिसके अंदर हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एथिकल डिलेमा कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक इन नर्सिंग के। नर्सिंग के अंदर एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है। एथिक्स जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग का, कि कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो तो उसके अंदर कैसे एक्शन किया जाए। और इसके अलावा ये हमें रूल एंड रेगुलेशन बताता है कि किसी भी डिसीजन को कैसे किया जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग की जाए, ये हमें रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये जो है हमारा रिलेशनशिप कायम करता है, जो हमारे नर्सिस के दरमियान में, पेशेंट के दरमियान में, को वर्कर हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे प्रोफेशन है। जैसे कि हमने पीछे डिलेमा पढ़ा था, अबॉर्शन पढ़ा था, यूथेनेसिया पढ़ा था। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो ये इसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताता है कि किसी चीज़ को हमें किस तरीके से, कौन से रूल रेगुलेशन के थ्रू उस काम को करना है। नर्सिंग के अंदर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग एथिक्स ये क्या करता है, ये हमारे सेंसेस को प्रमोट करता है। यानी हमारी जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो नर्सिंग केयर है, ये हमें उसके बारे में बताता है। ये नर्सिंग केयर को प्रमोट करता है ताकि जो हमारा पेशेंट है उसकी हेल्थ जो है वो प्रमोट हो सके, उसकी हेल्थ रिस्टोर हो सके और वो मुख्तलिफ डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। और उसके अलावा जो है ये एक फ्यूल डेवलपमेंट है। ये क्या करता है, केयरिंग एटीट्यूड है, हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है और अकाउंटेबिलिटी बताता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसके जवाबदेह हैं। उसके अलावा है इट प्रमोट द एनवायरनमेंट इन विच द वैल्यूज़ कस्टम एंड रिलीजियस बिलीव आर रिस्पेक्टेड। अगर एथिक्स किसी ने पढ़ा होगा तो उसे हर एक के रिलीजन के बारे में नॉलेज होगी, तो वो उनके मज़हब के मुताबिक जो है वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करेगा और उनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, उनके रस्म व रिवाज को अंडरस्टैंड करते हुए उस मुताबिक ये केयर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो है एथिक्स क्या करता है, एथिक्स टेल टू होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड टू यूज़ जजमेंट इन शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन वेयर नेसेसरी। अच्छा, एथिक्स जो है सम टाइम कुछ लोगों को ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, यानी हम उसे हाइड रखते हैं, दूसरे लोगों से उनको नहीं बताते। तो लेकिन जहाँ पर हमें नीड होती है, लेकिन जैसे कि किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वहाँ पर हमें नीड है कि इसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अगर हमने नहीं बताया कि इसको ऐसे डिसऑर्डर है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जहाँ पर हमें नीड होगी, जहाँ नेसेसरी होगी, हम उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमें जो है, अगर हमने एथिक्स को पढ़ा है तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे हाइड करके रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया ऑफ अ नर्सिंग प्रोफेशन, यानी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी एक नर्स है उसको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, हर डिजीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और साथ में क्या है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, जैसे जैसे जो है नॉलेज मतलब एडवांस होती जा रही है तो उसे हमेशा अपडेट रहना चाहिए। यानी आने वाली जो न्यू नॉलेज है, न्यू डिजीज़ के बारे में या टेक्नोलॉजीज़ कुछ भी हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है, तो जो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है उसके बारे में भी उसे
मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा एक नर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए कि जो काम वो करे वो ज़िम्मेदारी से करे और जो भी वो करे वो उसका जवाबदेह हो, और उनका जितना भी काम है वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और वो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए से यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको यूज़ करते हुए वो काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स कि एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। उसे केयरिंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, पेशेंट के साथ जो है उसका सेफ केयर प्रोवाइडर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, रिफ्लेक्टिव, नॉन जजमेंटल। ये नहीं है कि ये फ़लाँ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ कम्युनिटी से, यानी उन्हें जज करके ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका मेन काम यही है कि वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे। तो ये तमाम करैक्टरिस्टिक जो हैं वो एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर होने चाहिए।